हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती ही। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा ना कि एक जगह बहुत सारा जल भरा हो और वहां पर आप क्या करिए, एक बड़ा सा पत्थर लीजिए और उस जहां पर नदी हो या कहीं भी तालाब हो, वहां पर बड़ा सा पत्थर जब फेंकेंगे ना तो बहुत तेज से चारों ओर फव्वारा फूटेगा, यानी पानी ऊपर उछाल लेगा और कुछ देर बाद वो पत्थर नीचे चले जाएगा और सब शांत हो जाएगा। या फिर आप ये अंदाजा लगा लीजिए, कहीं आप विस्फोट देखे होंगे बम का, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर थोड़ी देर के लिए एकदम से बहुत ज्यादा धमाका होता है और बाद में सब शांत हो जाता है। तो ऐसा ही आपके जीवन पर चल रहा था। राहु महाराज ने चतुर्थ भाव पर आपके आकर एक ऐसा विस्फोट किया, एक ऐसा धमाका किया जिससे आपके जीवन पर बहुत ज्यादा परेशानी, आपको कष्ट परेशानियों से आपको जूझना पड़ा। तो यहाँ पर राहु जो है ना, आप जिंदा हो चुके हैं 3 सितंबर को, लेकिन 30 सितंबर से चलना प्रारंभ कर देंगे। 30 सितंबर से राहु महाराज की जो डिग्री होंगी वह 22 डिग्री के हो जाएंगे और यही 28 जून 2026 तक, यानी कि आप ऐसे अंदाजा लगाइए 30 सितंबर 2025 से लेकर 28 जून 2026 तक राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में युवा और किशोर अवस्था में रहेंगे, यानी कि जवान अवस्था में रहेंगे और थोड़े से बच्चे भी हो जाएंगे। तो राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। इसलिए प्रोग्राम ये स्पेशल नहीं, महा स्पेशल आप लोगों के लिए होने जा रहा है। अगर आपको सत्य सुनना है और सत्य सुनने की ही आप क्षमता रखते हैं तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। राहु ने जो आपके जीवन पर एक विस्फोट किया, पहले उस विस्फोट को समझिए कि राहु महाराज ने आपके जीवन पर क्या विस्फोट किया, क्या समस्याएं आपके जीवन में। जब से शनिदेव महाराज की आप पर ढैया समाप्त हुई है, ढैया समाप्त होने के बाद कुछ भी बदलाव ऐसा नहीं देखने को मिल पा रहा था जिससे हम अपने आप को ऐसा समझ सकें कि हाँ, ढैया मुक्त होने के बाद हमारा सब ठीक हो गया है। ऐसा कुछ ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि राहु 29 मार्च को शनिदेव महाराज ने राशि परिवर्तन किया, 29 मार्च को आप पर ढैया समाप्त हो गई और वहीं पर 18 मई 2025 को, यानी मार्च अप्रैल मई 2 महीने सही मिले और 2 महीने के बाद वैसे ही 2 महीने के बाद फिर वैसे के वैसा होगा, क्योंकि राहु ने यहाँ पर विस्फोट आकर किया। तब से मृत्यु अवस्था में राहु है। अब यहाँ पर जो है ना, मृत्यु अवस्था में होने के कारण जो फल ये देख नहीं पा रहे, भाई मरा आदमी किसी के घर में जाकर रख दो तो वो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो जिंदा हो जाएगा तो ये देखेगा हम किसके घर में आ गए। तो यहाँ पर राहु महाराज अपने मित्र के घर में है, यानी शनिदेव महाराज के घर में है। तो राहु महाराज ने विस्फोट क्या किया वो ये पहले समझिएगा भाई। आप अंदाजा इस चीज से ही लगा लीजिएगा कि गंदा आदमी कहीं किसी अच्छे घर में रख दो जाकर तो महक तो देगा ही देगा ना, विस्फोट तो करेगा ही करेगा। और जब वो ठीक हो जाएगा तो अपने आप को ठीक करेगा, क्योंकि अपने मित्र के घर में है। तो इसी चीज से अंदाजा लगाते हुए आप चतुर्थ भाव पर पहले समझिए कि राहु ने यहाँ पर आते ही आते सबसे पहले आपके माता के साथ में आपकी अनबन करवा दी होगी, या फिर आपकी माता का स्वास्थ्य, माता की हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा खराब चल रही होगी। ये प्रभाव राहु ने आपके ऊपर सबसे पहले बनाया होगा। उसी के साथ ही साथ किसी तरीके के भौतिक सुख तथा पैतृक धन और पैतृक भूमि का कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। और उसी के साथ ही साथ जैसे आप दूध का कार्य करते हैं, आपका जो है मिष्ठान की दुकान है, सीधा सीधा आप समझिएगा कि बिजनेस व्यापार में आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हानि का सामना करना पड़ा होगा। कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे तो संभवतः ही ना तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाए होंगे और ना ही कोई बेच पाए होंगे। अपनी प्रॉपर्टी ना तो सेल कर पाए होंगे और ना जो है आप खरीद पाए होंगे। ये भी आपका, जहां जैसे आप सोच रहे थे हम अपना ये घर बेचकर दूसरी जगह लेंगे, तो यहाँ पर आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर होने के मित्र यारों से आपके साथ में धोखा हुआ होगा, यानी कि जो आपके मित्र यार हैं तो मित्र यारों ने आपको संभवतः ही आपको धोखा दिया होगा। यहाँ पर ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो विद्यार्थीगण हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों के लिए हम आप बताते चले एक बात कि अच्छी जगह आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, अच्छी जगह अपना एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही वह भी आप नहीं करवा पाए होंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज ने 3 भाव आपके और देखे। आपका सबसे पहला आपका अष्टम भाव, जहां पर आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, यानी हर कार्य में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं इस समय, यानी 18 मई के बाद से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ा होगा। ये भी राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिला हुआ। साथ ही साथ में अंदर से एक भय, एक डर, एक चिंता, ये बहुत ज्यादा आपके लगी होगी। अंदर से एक डर जो है ना, डर पता नहीं अब क्या हो मेरे साथ, एक भय पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो मेरे साथ, एक डर, भय, चिंता, ये आपकी बहुत ज्यादा आपके साथ में लगी होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपने जैसे कहीं अच्छी जगह अपना पैसा लगाया होगा तो संभवतः ही, या बिजनेस व्यापार में कहीं भी धन लगाया होगा तो ना ही वो चीज चली और ना ही आपको कुछ भी लाभ मिला होगा। वहां आपका पैसा हो सकता है आपका फंस गया होगा, जमीन जायदाद से रिलेटेड हो सकता है इस बीच में आप पर मुकदमा वगैरह कोई किसी ने करवा दिया हो, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग रहे होंगे। साथ ही साथ में आपके दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ने की वजह से, जहां पर विद्यमान है केतु महाराज, क्योंकि ये दोनों ग्रह विपरीत रहते हैं, एक दूसरे के जो है विपरीत रहते हैं, उल्टे चलते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आपके दसम भाव पर अर्थात कर्म क्षेत्र भूमि आपकी
भाई कर्म रण क्षेत्र आपका यही है, ऐसे समझिए आप। तो यहाँ पर कर्म का, जैसे आज काम किया, कल काम किया, परसों किया, एक हफ्ता पूरा काम किया और एक हफ्ते के बाद मालिक से कहा भाई हमें पैसों की आवश्यकता है, तो मालिक ने कहा अगले हफ्ते ले लेना। या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें डिले, अर्थात जो है उसका फल, कर्म का सीधा सीधा आप समझिए, आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर ये भी राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा था। अच्छा, उसी के साथ ही साथ माता और पिता की ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ में आप विदेश वगैरह जाने की सोच रहे थे, फॉरेन वगैरह शिफ्ट होने की सोच रहे थे, या फिर आप जो है विदेश में ही रहते हैं। आप पहले तो उनकी चर्चा करते हैं जो लोग विदेश जाना चाह रहे, तो आप जो है सब कुछ आपका सेटलमेंट था लेकिन आप जा नहीं पाए। ऐसा क्यों? ऐसा राहु की वजह से कि आपका वीजा वगैरह, या तो आपका वीजा वगैरह पास नहीं हुआ होगा, या फिर वीजा के साथ ही साथ में कोई ना कोई आपका कोई कागज अधूरा रह गया होगा सरकार की ओर से, जिसके कारण आप नहीं जा पाए होंगे। अगर आप फॉरेन में ही हैं, विदेश में ही हैं, तो विदेश में भी आपको कोई भी लाभ राहु महाराज का आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था। कोई भी किसी प्रकार का आपको, जैसे राहु जो लाभ दिलवाने वाले थे, तो वो आपको राहु का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। यानी कि ना तो सैलरी, विदेश में अपना काम करते हैं तो कोई बरकत नहीं हो पा रही थी, सैलरी वगैरह ये चीजें आपकी नहीं बढ़ पा रही थी। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा था। आपके सफलता भाव, आपके एकादश भाव पर भाई आपके शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर, मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु राहु नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण आपका खर्चा, जैसे खर्च उसको कहते हैं, हमको कई बार बता चुके हैं कि खर्च वो माना जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी में हमारा जो पैसा लगता है भाई, हमें वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में क्या होता है हमारा ऐसा, भाई डॉक्टर से हम दवा लेने जाते हैं, 10 रुपए की बिग्गो हमको 110 की मिलती है, 50 रुपए की दवा हमको 250 रुपए में मिलती है, तो हमारे एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है। तो क्या होता है, उससे कहते हैं हम आध्यात्मिक खर्च, यानी व्यय खर्च। तो व्यय खर्च आपका हो रहा था। उसी के साथ ही साथ में कुछ आपके जो अपने लोग थे, जिससे आप, जिन पर आपको संपूर्ण तरीके से विश्वास था, ऐसे लोग आपको विश्वसनीय आपके लोग आपको धोखा देकर चले गए होंगे। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर, आपके जीवन पर पड़ रहा था। अब यहाँ पर राहु महाराज जिंदा हो गए हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि जैसे आपकी वृश्चिक राशि है, ठीक है, तो आपके नाम के अकेले आप व्यक्ति इस संसार में नहीं है, आपके नाम के करोड़ों लोग इस संसार में हैं, तो एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ सकता है सब पर। ऐसा क्यों? ऐसा आपकी लगन कुंडली में जब आप पैदा हुए थे तो एक लगन कुंडली बनती है, तो उस लगन कुंडली में राहु की स्थिति क्या है? बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, या मृत्यु अवस्था में है। तो राहु की स्थिति जैसी होगी, जैसे बाल अवस्था में होंगे थोड़े कम प्रभाव ये पड़ेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, युवा अवस्था में होंगे तो बहुत अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, किशोर अवस्था में होंगे थोड़े से कम पड़ेंगे, वहीं पर अगर वृद्ध अवस्था में होंगे तो भी कम पड़ेंगे, और मृत्यु अवस्था में होंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसी आपके राहु की स्थिति होगी वैसे ही आप पर फलादेश सूट करेगा, ठीक है। तो आप स्वयं अपनी कुंडली में देख लीजिए राहु की स्थिति क्या है, राहु कितनी डिग्री पर बैठे हैं। अगर राहु जो है अच्छी डिग्री में बैठे हैं, यानी कि 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में बैठे हैं, तो ये प्रभाव उत्तम अच्छे आपके ऊपर होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर जो ना स्थिरता, ये तो सब एक विस्फोट के समान आपके साथ जीवन पर हुआ। 30 सितंबर से आपको माता की हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, या उनका स्नेह आपकी ओर नहीं था, आपका प्रेम प्यार उनकी आपकी ओर नहीं था, तो उत्तम अच्छा चलेगा। साथ ही साथ आपके सुखों में भी आपके राहु महाराज यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। भूमि भवन का आपको, क्योंकि मित्र के घर में है, तो भूमि और भवन का भी सुख और लाभ आपको दिलवाएंगे। साथ ही साथ वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। उच्च के जैसे जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए भी, जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहीं पर आपकी सुविधाएं उत्तम अच्छी हो जाएंगी और आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में, जो अभी तक आपको हर कार्य में, आप कुछ भी कार्य कर रहे थे और हर कार्य में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो अब आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर राहु महाराज आपको उत्तम अच्छा लाभ दिलवाते हुए नजर आएंगे। आपका, जैसे आपका हमने बताया ना, कहीं पैसा फंस गया, आपका धन फंस गया, तो संभवतः ही आपका ऐसा पैसा और धन जो है वह निकलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये राहु महाराज का प्रभाव और आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि यहाँ पर आपको जो है धार्मिक, आपकी यात्राएं, आपकी धार्मिक यात्राएं नहीं हो पा रही थी। आप जैसे पूजा पाठ में या धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि नहीं लग पा रही थी, वह उत्तम लगती हुई नजर आएगी। आप विदेश वगैरह फॉरेन जाना जा रहे थे, लेकिन फॉरेन आप जा नहीं पा रहे, तो संभवतः ही आप विदेश वगैरह आपके दौरे होंगे, अगर शिफ्ट वगैरह होना चाह रहे थे तो शिफ्ट होते हुए नजर आए। किंतु व्यवसाय और बिजनेस के लिए आपको दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर व्यवसाय बिजनेस आपका तभी चलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा संघर्ष से ही आपका व्यवसाय बिजनेस चलेगा, तथा आर्थिक स्थिति भी आपकी तभी ठीक रहेगी जब यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष, यहाँ पर राहु महाराज, क्योंकि केतु दशम भाव पर बैठे, इसलिए आपको थोड़ा बहुत संघर्ष आपको कराएंगे। द्वादश भाव पर यहाँ पर आपको जो है, जो आपका व्यय खर्च हो रहा था, वह व्यय खर्च, आप व्यर्थ का खर्चा आपका रुकता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके पैरों में कष्ट परेशानी थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। विदेश से उत्तम अच्छे लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे। गंदे गंदे स्वप्न आना, नींद आना, निद्रा आना, ये सब आपकी दूर होती हुई नजर आएगी।
अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ आपको यहाँ पर राहु महाराज के लिए कुछ सावधानी बरतनी है। जैसे आपके चतुर्थ भाव पर है, ठीक, तो आपको कोई भी विवादित चीज नहीं खरीदनी है। जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इसमें भी किसी प्रकार का विवाद चल रहा हो, वो आपको नहीं खरीदना है। साथ ही साथ मित्र यारों से अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, माता से अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी कि एक बार अगर आपको जैसे किसी चीज में असफलता प्राप्त हो गई और आपने सोच लिया अब मुझे सफलता नहीं प्राप्त होगी, उसके बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ पर आपको नियंत्रण, आपको काम करना ही करना है, जिससे आपको जो है उत्तम अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दसम भाव पर यहाँ पर अंधा सौदा, बिजनेस व्यापार में आपको अंधा सौदा किसी भी प्रकार का नहीं करना है। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही, किसी से लड़ाई झगड़ा ये चीज नहीं करनी है आपको। खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना है, जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें। तो ये थोड़े से जो है आपको थोड़ी सी ध्यान रखना होगा, इतनी सावधानी आपको बरतनी होगी। अब उपाय की बात सुनिए। शनिवार के दिन या बुधवार के दिन कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय जो है राहु महाराज का नाम लेकर करें। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं शनिवार के दिन और बुधवार के दिन, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और साथ ही साथ अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं। राहु के लिए घर में एक मोर का पंख अपने पूजा के स्थान पर रखें और एक जहां आप सोते हैं तकिए के नीचे रखें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, राहु महाराज के लिए आप जो है राहु महाराज का जप कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आप हमसे भी करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें तो। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती।